हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक पीका कार्ड रीडिंग। और इस रीडिंग में हम देख लेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड ये एक नई सेटअप है एंड मैं धीरे धीरे करके कंप्लीट कर ही रहा हूँ। सो थोड़ा सा एडजस्ट अप कर लीजिए। आई होप कि अभी जो जो फ्लॉज था साउंड को लेके एंड वीडियोग्राफी को लेके उसको मैंने रिकवर किया हूँ। आई होप ये वीडियो को आप एंजॉय करेंगे। एंड आप लोगों को पता है कि मैं और कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ तो स्कैमर से बचिएगा। सो पहले हम लोग कार्ड को देख लेते हैं कि यूनिवर्स कौन से 3 कार्ड को इस टाइम पे दे रहे हैं। तो पहले मैं कार्ड को शफल कर लूंगा। यूनिवर्स मेरे को मदद कीजिए 3 कार्ड चूज करने में मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सो मैंने कार्ड्स को ऐसे ऐसे करके कर लिया। तो इसमें से मैं 3 कार्ड्स चुनूंगा। यहाँ से मैं ये कार्ड को चुन रहा हूँ। ओके, वाइट विच। सो इसमें अगर ये कार्ड बहुत अच्छा लग रहा है, बी द लाइट, वाइट विच का कार्ड, तो आप कार्ड पाइल नंबर 1 को चूज कर सकते हो। सो इसको मैं ऐसे रख रहा हूँ। इसके बाद मैं देखूंगा कि सेकेंड कार्ड को मैं क्या चूज करूँ। ओ माय गॉड, वेट फॉर एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो अगर आपको ये कार्ड पसंद आ रहा है तो मैं इस कार्ड को पाइल नंबर 2 के अंदर रख रहा हूँ। एंड ओके, स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। तो अगर आपको स्पिरिट फॉक्स के कार्ड को बहुत अच्छा लग रहा है तो आप पाइल नंबर 3 को चूज कर सकते हो। सो यहाँ पे है 3 कार्ड्स। मैं अलग करके तीनों कार्ड्स को रख दे रहा हूँ और मैं ये जो कार्ड्स हैं इसको अच्छे से सॉर्ट आउट करके अलग रख दे रहा हूँ। सो ये है पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आई होप कि आप तीनों कार्ड्स को बहुत अच्छे से देख पा रहे हो। नंबर 1 है बी द विच का कार्ड, वाइट विच का कार्ड एंड एट द सेम टाइम बी द लाइट का कार्ड। सो ये कार्ड है पाइल नंबर 1। सेकेंड है ओरेकल का कार्ड, दैट मीन्स वेट फॉर एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये है 2 नंबर के कार्ड। एंड थर्ड में आया है ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम्स। ये है पाइल नंबर 3। सो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 एंड ये है पाइल नंबर 3। हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। सो बहुत जल्दी लौट रहा हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1। तो अगर आप वाइट विच बी द लाइट कार्ड को चूज किए हो, इस कार्ड के बारे में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड मेरे को मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के फीलिंग्स बता दीजिए। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स की। दिस इज अ गुड कार्ड। सेकंड कार्ड में देख लेता हूँ। ओके, सेकंड कार्ड यहाँ पे आ गया है द स्ट्रेंथ का कार्ड, दैट इज ऑल्सो गुड। ओके, थर्ड कार्ड यहाँ पे आ गया है पेज ऑफ वंस के कार्ड। सो मैं यहाँ पे जितना देख सकता हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपको प्यार कर रहा है बट ये आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अभी भी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा, ईगो इशू है। कई बार मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे सब कुछ एकदम सही तरीके से सॉल्व हो जा रहा है, फिर से वापस आ रहा है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ बोथ म्यूचुअल अट्रैक्शंस तो है बट बात क्या होता है, ये पर्सन कभी भी मूड बदल सकता है क्योंकि इस पर्सन को बहुत जल्दी में कई बार ये रहते हैं, फिजिकल अर्जेस को बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ये आपको फिजिकली मीट तो बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा ठहराव मिसिंग है इस रिलेशनशिप में। बट ओवरऑल मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्वीट एंड शावर वाला एक फीलिंग्स है। ओके, यहाँ पे मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि ये पर्सन बहुत खराब है बट कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये गुस्से में कभी भी आ सकता है, ये आपको मैनिपुलेट कभी भी कर सकता है। और ऐसा हो सकता है कि इसके कॉल और मैसेज के लिए आप काफ़ी इसको समझाए हो, आप इसको साइन भी दिए हो, इसको आपने कुछ कुछ हिंट भी दिए हो बट ये पर्सन इतना जिद्दी है, ये एक बार जिसको विश्वास कर लेते उसके बाद वो उसको एकदम अपना मान लेते। कहीं ना कहीं आपको ये प्यार करते हैं एंड ये पर्सन ट्रस्टवर्दी भी है बट इस पर्सन का प्रॉब्लम है इसके दोस्त या फिर इस पर्सन का प्रॉब्लम है इसके फैमिली। कोई ऐसे पर्सन है जो इसको उकसा रहा था है
कि अभी क्या है, अभी तो तुम्हारा उम्र है एक्सप्लोर करने का, अभी शादी मत करो, अभी आप सेटल मत हो। ऐसे काइंड ऑफ बचपना इसके दिमाग में कोई डालता रहता है, और ये हो सकता है इसके कोई कजिन, इसके कोई दोस्त, इसके कोई फैमिली मेंबर्स। बट जो भी है, ये पर्सन का प्रॉब्लम है कि ये दूसरों को बहुत ज्यादा कॉपी करते हैं और कहीं ना कहीं दूसरे का बात बहुत ज्यादा सुनते हैं। दरअसल बात आते हैं फोकस करने का। मान लीजिए कि आपने इसको एक सजेशंस बोल रहे हो ना, तो वही सेम सजेशन इसको अगर दूसरे पर्सन बोलेंगे, तो ये दूसरे पर्सन को एकदम बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, बहुत अच्छे से सुनेंगे, और तब आपको लगेगा कि जब आप इसको बोल रहे थे तब ये नहीं सुन रहा था। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो सोचता है, ये जो करता है, इसका डिसीजन मेकिंग का जो एबिलिटीज है ये बहुत स्ट्रांग है। दूसरे लोग जो सोचते हैं, दूसरे लोग जो बोलते हैं, वो उतना ज्यादा स्मार्ट नहीं है। ये खुद को ज्यादा ओवर स्मार्ट मानते हैं, ये खुद को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं कि नहीं, मेरे हिसाब से ये सही है मतलब ये सही है, मेरे हिसाब से ये गलत है मतलब ये गलत है। पता नहीं कौन सा घमंड लेके ये चल रहा है, बट इस टाइम पे ये आपको प्यार करता है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेवल पे। यदि इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, यस आपको पता है, बट वो एक्स फैक्टर ये अभी भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इसको एक फिजिकल अर्जेस बाहर की तरफ भी है। ऐसा नहीं है कि एकदम सोलफुली आपके ही बारे में ये सोच रहे हैं। डेफिनेटली इसके साथ आपका एक म्यूचुअल कनेक्शन है, बट इसको अभी भी बाहर के लोगों को देखना है, चैट करना है, गप्पे मारना है, फ्लर्ट करना है। ये एनर्जी अभी भी इसके अंदर भर भर के है। लेट मी सी कि और क्या गाइडेंस इस पर्सन की तरफ से आ रहा है। क्या ये पर्सन की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है? ओके, नाउ एस ऑफ पेंटिकल्स। सो बात जब आते हैं कमिटमेंट के, सो ये पर्सन जरूर कमिटमेंट दे देंगे, बट इसको लगता है कि पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। इसको लगता है कि पैसा मेरे पास है तो सभी इसके पास आएंगे। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि इसके फ्रेंड जो भी है, दरअसल ये लोग इसके साथ कनेक्टेड है बिकॉज इन लोगों को कुछ ना कुछ मिलते हैं इनसे। फाइनेंशियली स्टेबल है, ये हो सकता है ये एक ऐसे पद में है, ऐसे डेजिग्नेशंस में है जहाँ पे ये लोगों को मदद करते हैं, बट ये ज्यादा फेस वैल्यू पे जाता है। इसके पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, तो मैं सबको मदद कर सकता हूँ, इसीलिए मेरे पास फ्रेंड है। कुछ हद तक ऐसा मेरे को लगता है कि इसको ऐसा लगता है कि इसके पास पैसे है इसीलिए लोग इसको पूछते हैं, और बहुत सारे लोग इसको भी मिल जाएंगे, बट कहीं ना कहीं दिल का बहुत साफ है। ओके, ये लोगों को तहे दिल से मदद करते हैं, एंड ये चाहते भी है कि लोग अच्छे से जिए, अपने फ्रेंड्स अच्छे से जिए, अपने फैमिली अच्छे से जिए। कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल सपोर्ट इसके तरफ से मेरे को अभी दिख रहा है। और क्या कनेक्शन देख सकता हूँ? ओके, नाउ 4 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ ये बात आते हैं जिद्दीपन का, ये बात आते हैं ओवर पॉजिटिवनेस का। सो रहे बात ओवर पॉजिटिवनेस की, पैसा बोलो या फिर कोई एक पर्टिकुलर कॉज बोलो, अगर ये पर्सन आपको कुछ चीज पॉइंट आउट किए है, तो जब तक ना उस चीज को आप कर रहे हो या फिर रिमूव कर रहे हो या फिर चीज को स्टार्ट कर रहे हो, तब तक ये बोलता रहेगा। कुछ ऐसे चीज इसके दिमाग में अटके हैं कि लाइक इसकी वजह से ये ना कॉल करे, मैसेज करे। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि कुछ हद तक ये बहुत स्टक है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ इसका रिलेशनशिप खराब है, बट ऐसा इसको लगता है कि आप बहुत आलसी हो, या फिर आप बहुत कुछ कर सकते थे बट नहीं किए, या फिर आप इसको कभी नहीं सुनते हो। बट ऐसा बिल्कुल नहीं, आप इसको सपोर्ट करते हो, बट हर नेगेटिव चीजों को मानना भी जरूरी नहीं है। कहीं ना कहीं ओवर पॉजिटिवनेस, कंट्रोलिंग इशू इसको है, और ये चाहते हैं कि आप आप यही सब चीजों को मान लो और इसके साथ एडजस्ट कर लो। बट ये यहाँ पे एडजस्टमेंट का कोई बात ही नहीं है। ये पर्सन को आप कितना भी समझोगे, वो सिर्फ वही करेंगे जो उसको अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं ऐसा एनर्जी भी मेरे को लग रहा है। तो ये कुछ कंप्लेन लेके बैठे कि आपको मैं हर बार बोला हूँ कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, बट फिर भी आप वही करते हो, तो मैं बात नहीं करूंगा जब तक ना आप वो काम को कंप्लीट करते हो, या फिर जब तक ना आप सॉरी बोलते हो। तो कहीं ना कहीं सॉरी बोलने के लिए ये आपको प्रेशराइज कर रहे हैं। लेट्स सी, ऐसा हो सकता है। लेट्स सी। एंड इसके बाद आते हैं नाइट ऑफ कप्स। सो ये पर्सन आपको प्यार भी करते हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ शादी भी करेंगे, बट इसको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सारे लोग एक जैसे हैं, सारे लोगों को वो ऐसे ही पटा लेंगे। कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी अभी भी है, फ्लर्ट अभी भी ये करता है। कुछ हद तक मैं बोलूंगा कि प्रैक्टिकल ना हो के बहुत ज्यादा इमोशनली सोचता है।
बट ये इसके अंदर एक बचपना है, क्यूटनेस है, ओके, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये आपका दिल का राज जानता है कि 10 में से इनके पास पता है कि आप कौन से बात पे खुश हो सकते हो, बट फिर भी वो चीज नहीं करते, इसको लगता है कि आप कुछ आंसर्स इनसे मांग रहे हो, बट उसको पता है उसका आंसर्स क्या है, कौन से बात बोलने से आप खुश हो जाओगे, बट फिर भी ये इस चीज को लेके आपके साथ खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि इमोशनली ये आपके साथ कनेक्टेड है, बट बोलेंगे नहीं। कुछ हद तक फ्लर्ट गेम चल रहा है, चूहा बिल्ली का गेम, कि नहीं मैं पहले प्रपोज नहीं करूंगा, आप करो उसके बाद मैं हूं। ये लॉयल तो है, बट ये अभी पूरे बुक की तरह आपके सामने ओपन नहीं हो पा रहे। हो सकता है ये कि रीसेंट कनेक्शंस है, या फिर हो सकता है कि बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए इस पर्सन से आप मिले हो। कहीं ना कहीं इस पर्सन का दिल दिल में बहुत कुछ छुपा है जो आपको कहना चाहते हैं। बहुत रोमांटिक है, बट ये दिखाता है बहुत अकड़ू है, बहुत ज्यादा प्यार करते, बट ऐसा दिखाता है कि नहीं, प्यार प्यार में इसको इतना कुछ बिलीव नहीं है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि सीधे बात को सीधा बोलना पसंद करते हैं, बट थोड़ा सा इमोशनल नीड, थोड़ा सा इमोशनली बातें करना, इसको पता नहीं कैसे वो करते हैं। रोमांटिक ये है, इसका कलर्स धीरे धीरे ये ओपन अप होंगे, बट अभी ये आपके सामने ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। बहुत शाय किस्म का है या फिर ऑर्थोडॉक्स किस्म का है, इसीलिए ये खुद के और आपके बीच में एक दीवार को खड़ा कर रहे हैं। बट आई थिंक ये दीवार को ये बहुत ही जल्दी रिमूव करके आपके साथ बात करेंगे। मेरे ख्याल से बी द लाइट मतलब यहाँ पे एक साइन भी है कि हो सकता है कि इसका फेयर कम्प्लेक्शन हो, कर्ली हेयर हो सकता है ये टॉल हो, बट ये चाहते हैं कि आप इसको लीड करो, आप इसको सिखाओ। ये चाहते हैं कि आप इसके सामने एक ऐसे मिसाल बन के आओ ताकि इसको कुछ नए कुछ चीज़ें ये सीखे। ये चाहते हैं कि आप इसको सिखाओ, इसको पता नहीं है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा, मैं ये बोलूँगा कि ये फिक्स साइन का भी पर्सन हो सकता है, लाइक कमिटमेंट पे बिलीव करना, चाइल्डहुड के मेमोरीज को याद रखना, एक ही फेवरेट फिल्म, एक ही फेवरेट जगह, एक ही फेवरेट रेस्टोरेंट, एक ही फेवरेट खाना, इसको ये सब चीज़ बहुत पसंद है। बट फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि जब बात आ जाते हैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बात का, या फिर अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट लेने का, तो ये बहुत स्लो है उसमें। आई थिंक ये पर्सन प्रिपेयर हो रहे हैं, बट बहुत दिन से, बहुत सालों से, हो सकता है किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ 4-7 साल हो गए, बट ये पर्सन वही का वही है। बट फिर भी इस पर्सन के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ये आपको प्यार कर रहे हैं। बट मैं ऐसे वीडियो को अच्छा बनाने के लिए नहीं बोल सकता कि ये कल ही प्रपोज कर देंगे। ये पर्सन कुछ ऐसे है, बहुत घिसेपिटी टाइप के है, बट स्टेबल है, कुछ वियर्ड भी है इसका, बट इसका दिल बहुत साफ है और ये अभी आपको प्यार करते हैं। भले ही आपको नहीं सुन रहे हो या फिर आपको उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, ये दूसरे पर्सन के पास नहीं जाएंगे और ये आपको चीट कभी नहीं करेंगे। इस टाइम पे इसको एक ही चीज़ लगता है, लाइफ इसके साथ अनफेयर है। लाइफ में बहुत कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट ये नहीं कर पा रहे, ये आपको मिस कर रहे हैं। बट आप जब इसको बुलाएंगे तब ये नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं ये अपने जोन में राजा है और ये चाहते हैं कि अपने जोन में ये खुश रहे और आप इसको सपोर्ट देते रहो। जब आपका मेंटल नीड्स का बारी आएंगे तब ये सपोर्ट देंगे। बट दरअसल इसको लगता है कि आपको फिजिकल नीड की बहुत ज़रूरत है, आपको फाइनेंशियल नीड की बहुत ज़रूरत है, आप इनसे मेंटली स्ट्रांग हो, इसको लगता है ये चीज़। और कहीं ना कहीं ये नेक्स्ट स्टेप जो लेंगे वो होगा कि ये हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करेंगे और ये आपको साफ बोल देंगे कि देखो आप ये चीज़ सुनना चाहते हो ना, और मैं आपके लिए रेडी हूँ। कुछ ऐसा मेरे को लग रहा है। लेट्स सी कि इसके नेक्स्ट स्टेप ये क्या लेंगे। नेक्स्ट स्टेप इस पर्सन का क्या होने वाला है। या 6 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बोल देंगे कि आपको ये कितना प्यार करते, कितना चाहते हैं। बट 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये भी है कि कुछ सरप्राइजेस, कुछ गिफ्ट्स, कुछ रिटर्न्स भी ये करेंगे। मेरे लिए कमिटमेंट, फुल एंड फाइनल कमिटमेंट जो कहते हैं, शादी का बात हो सकता है, फैमिली का इंट्रोड्यूस भी ये करवाएंगे। आई थिंक फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ये रेडी है। एंड लास्ट कार्ड, ओके, एस ऑफ कप्स। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि ये कभी भी आपको प्रॉपरली कोई कमिटमेंट नहीं किए या फिर प्रॉपरली प्रपोज नहीं किए। आई थिंक वैलेंटाइंस डे भी आ रहे हैं और आई थिंक आप दोनों का कुछ एनिवर्सरी आ रहा है, फर्स्ट डेट का, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस दिन आप लोग मिले थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का कुछ स्पेशल मोमेंट्स उस दिन पहली बार आप लोग एक्सपीरियंस किए, तो कुछ ऐसा चीज़ ये क्रिएटिवली आपको बोलेंगे।
तो इसका नेक्स्ट स्टेप में ऐसा हो सकता है कि बिछड़ने के बाद आप लोग मिल रहे हो, या फिर इसका नेक्स्ट स्टेप ऐसा हो सकता है कि ये फैमिली को ना बोलते हुए आपके साथ कुछ सीक्रेट डेट पे जाएंगे, सीक्रेट ट्रिप का प्लान करेंगे और आप लोग लव मेकिंग को एंजॉय करोगे। सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत अगर डल हो रहा था तो पहली बार आपको ऐसा एहसास होगा कि वाह, ये पर्सन लिटरली आपको लेके सोचते हैं। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इमोशनल मेच्योरिटी इसके लाइफ में आएंगे और ये आपको सपोर्ट भी करेंगे इमोशनली। सेक्सुअली भी मेरे को लगता है कि इसको पसंद नहीं आ रहा था कुछ चीज़, आपके बारे में सिर्फ नहीं बोलूँगा, आपके फैमिली हो सकते हैं, इसके पर्सनल लाइफ के भी कुछ ऐसा डल चल रहा था, वो चीज़ धीरे धीरे खत्म हो रहा है और धीरे धीरे ये आपको पसंद करने लगेंगे। आपके साथ जो टाइम स्पेंड ये करते वो और ज़्यादा करेंगे ये। लेट्स सी और लास्ट कार्ड होगा 7 ऑफ कप्स। इसको एक ही चीज़ है कि इसको पता नहीं है कि इसके गोल क्या है लाइफ का। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन कंफ्यूज्ड है और कंफ्यूज्ड है इस कनेक्शंस को लेके। ये नेक्स्ट स्टेप में बहुत कुछ कर सकता है, तो इसको कभी कभार लगता है कि आपको लेके ये कहीं पे जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है कोई डिफरेंट कंट्री पे ये जाएंगे। उसके बाद ये कंफ्यूज हो जाता है एक चीज को लेके कि आप क्या चाहते हो। कहीं ना कहीं इसका कंफ्यूजन है कि ये जस्ट इसको पता नहीं कि आप कैसे हो एज अ पर्सन, या फिर आपको क्या एक्चुअल में अच्छा लगता है। आई थिंक ऐसा हो सकता है ये कि आप दोनों कंप्लीटली सोशल मीडिया से ही कनेक्टेड हो, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन से कभी नहीं मिले हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही कम मिलते हो और आप दोनों का एक साथ रहने का कोई स्कोप नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है दोनों ही मैरिड पर्सन हो, या फिर ये एक सीक्रेट कनेक्शन है। तो ये पहला ट्राई करें कि आपको रियली जानने के लिए आप दोनों शायद हो सकता है कि सीक्रेटली एक दिन रहोगे, एक दिन एक दूसरे को टच करोगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, क्योंकि ये डिस्कवर करना चाहते हैं आपको लेके ये काफी कंफ्यूज्ड है और मिक्स जजमेंट्स भी है, तो कुछ जजमेंट्स को ये क्लियर करना चाहते हैं। तो इस टाइम पे इसका पहला एक्शन है कि ये आपको जानेंगे, ये आपके साथ बात करेंगे, सेक्सुअली जो भी ड्रामा चल रहा था, जो भी नेगेटिव चीजें थे उसको सॉल्व करेंगे। एंड थर्ड, ये आपके साथ एक प्रॉपर बॉन्डिंग क्रिएट करना चाहेंगे, कोई फेक सिचुएशनशिप नहीं, एक प्रॉपर रिलेशनशिप जो एक ट्रू फ्रेंडशिप के ऊपर बेस्ड है। कहीं ना कहीं ऐसा एनर्जी मेरे को लग रहा है। ओके, पाइल नंबर 1 तो ये था आपका रीडिंग। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोल दीजिएगा। तो मैं अभी चलूंगा पाइल नंबर 2 के साथ। अगर आप लोग पाइल नंबर 2 को भी देखना चाहते हो तो प्लीज देखिए, जो चीजें रिजोनेट करेंगे वही चीजों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिएगा। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। अगर आप वेट फॉर एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के कार्ड को चूज किए हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे, हो सकता है कि आप कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि क्या है सीन, हम देखेंगे डिटेल्स में। इस टाइम पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड आप लोगों को पता है कि मैं और कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ और ना ही मैं कोई प्राइवेट रीडिंग करता हूँ। चलिए देख लेता हूँ इस टाइम पे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। डिवाइन यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड, एंजल्स, माँ काली, प्लीज बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के एनर्जी। ओके, 4 ऑफ शॉर्ट्स। आई थिंक दोनों चुप हो, दोनों बहुत चुप हो, एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हो, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ टैरोट से इसके एनर्जी को पता कर रहे हो। सेकेंडली 5 ऑफ कप्स। ओके ग्रेट, दोनों ही रो रहे हो। ओके ग्रेट। Oh, 8 of Swords. Okay, my dear sweet sister and brothers, जो लोग पाइल नंबर 2 को चूज किए हो, I can exactly feel your mental condition. अंदर से आवाज आ रहे हैं ना रोने का। तो आपके पर्सन में बोलूं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है ये पर्सन। ये पर्सन को लगता है कि कि इसके वजह से सब कुछ हुआ। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को आप बहुत कामली कुछ समझाने की कोशिश किए थे, या फिर इस पर्सन को आप सिर्फ उनके गलतियों को बोले थे कि वो क्या क्या गलती की है, उसके कौन से बात आपको हर्ट किया, या फिर किस तरीके से ये आपको हर्ट किया। आई थिंक आपने इसको समझाने की कोशिश किए थे और उसका रिएक्शन हुआ पूरा उल्टा। इसको लगा कि ये अननेसेसरी
इस रिलेशनशिप को लेके रिस्क ले रहे हैं, अननेसेसरी एक बर्डन है ये रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं ये पर्सन को, मेरे को ऐसा लगता है, बहुत सेंसिटिव पर्सन है, छोटे छोटे चीज़ों को याद रखते हैं, बट इसके लिए इसके सेंटिमेंट्स एंड इसके बैड पास्ट द कल्प्रिट है। बार बार अपने पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट को आपके साथ कंपेयर करना, पास्ट को बहुत बड़ा करके देखना एंड रोना, इसके खुद के माइंडसेट हमेशा नेगेटिव रहते हैं, बिकॉज ये कभी लाइफ को एक्सेप्ट नहीं किया, लाइफ का ब्राइट साइड को ये नहीं देखा है। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि खुद के अंदर एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट इसका ऑलरेडी था, और ये इतना ज्यादा कंफ्यूज था आपको लेके कि ये इसको लगता है कई कबार कि आप एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर हो, यानी कि ताजगी हो आप, आप एक फ्रेश पर्सन हो, आप इसके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हो, और आपके हर एक बात को ये सुनते भी, और ये इसको हेल्प भी करता है। जब मेंटल ब्लॉकेजेस का बात है, जब पर्सनल हेल्थ का बात है, तो कहीं ना कहीं मेरे को यह लगता है कि आपने इसको काफी हीलिंग दिए हो, आपने इसको काफी पॉजिटिव भी रखने की कोशिश की हो, बट ये पर्सन दिन ब दिन ये नेगेटिव बनता रहा, और ये पर्सन खुद चुप हो गए, और ये अभी बात नहीं कर रहे, बट ये ट्रस्ट में बहुत रो रहे हैं, डिप्रेस्ड है, आपको मिस कर रहे हैं, आपके हेल्थ को मिस कर रहे हैं, पुराने मैसेजेस को चेक कर रहे हैं, बट फिर भी ये आपके सामने बात करने के लिए रेडी नहीं है। इसको लगता है कि सारे दरवाजा बंद है, इसको लगता है कि लव एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसको लगता है कि सबको ही इसको धोखा देते हैं, बट इसको ये तक पता नहीं है कि इसको आप सच में प्यार किए थे। ये अपने लाइफ को सीरियसली मैं बोल रहा हूं कि ये अपने लाइफ के साथ छेड़खानी कर रहे। इसको कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, इसको हर सिचुएशंस में एक बैकअप चाहिए, इसको हर सिचुएशंस में एक सपोर्ट चाहिए, इसको हर सिचुएशंस में एक चीयर लीडर चाहिए, और जब वो सिचुएशन से ये बाहर आ जाता है तब इसको ये भूल जाते हैं कि कौन इसको मदद किया। मैं देख सकता हूँ कि ये एक वन साइडेड एफर्ट्स था, और आपने इसको वन साइडेडली बहुत ट्राई किए इसको मोटिवेट करने के लिए, इसको आगे लेके जाने के लिए, उसके बाद भी ये आपको रियलाइज नहीं किया, और ये कुछ हो सकता है कि जिस तरीके से आप कम्युनिकेशंस को चाहते थे, या फिर जिस तरीके से आप बात करना चाहते थे, जिस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते थे, ये नहीं किए, और तब हो सकता है कि आप बात बंद कर दिए, या फिर आप बात नहीं किए। इस चीज को ये बहुत एक डिफरेंट लेवल पे लेके गए, और इसको लगा कि प्यार खत्म हो गया, शायद आप कभी बात नहीं करोगे, या फिर ऐसा लगा कि शायद आपने इसको मॉक किए हो, शायद आपने इसको दूसरे पर्सन की तरह ट्रीट किए हो। आई थिंक ये पर्सन गोस्ट करके नहीं चला गया है, हो सकता है ये बात नहीं कर रहा है, अचानक से ये सब जगह से आपको ब्लॉक किया है, बट इसका जरूर कुछ वजह है इसके पास्ट के साथ। हो सकता है ये अभी बहुत डिप्रेस्ड है और अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, और उसको स्वीकार करने में इसका प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये कभी आपके सामने ओपन अप नहीं हो पा रहा है, दरार है, और ये बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन रेडी नहीं है। इसके फैमिली में भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि इसके फैमिली वालों भी इसको डरा रहे हैं, या फिर इसको मैं ये भी देख सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है इसका फोन को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, या फिर इसको कॉल नहीं करने के लिए दे रहे हैं, या फिर इसके पेरेंट्स हो सकते हैं, फिर इसके दोस्त हो सकते हैं, कोई ऐसे है जिसको इसको बोला है कि कॉल मत करो, कि बात मत करो आपके साथ, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई इसको आपके बारे में कुछ गलत इंफॉर्मेशंस दिए थे, और उसको इन्हें सच मान के ये आपके साथ रिएक्ट किया, ये कुछ ऐसे बात बोले कि आप आप बहुत हर्ट हो गए, और जब आप इसको कुछ बोले तब इसको लगा कि ये सब कुछ उलट पुलट हो गया। ये 5 ऑफ कप्स का एनर्जी है, और ये साफ बात है कि आप इसके लिए शायद अभी वेट कर रहे हो, बट इसको वो सब चीज़ को देखना नहीं है। ये जो ड्रामा ये क्रिएट किए हैं, या फिर इसके लाइफ में जो ड्रामा हुआ उसको लेके ये अभी तक बैठे हैं। हो सकता है आप दोनों का कुछ पास्ट इश्यूज था, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा इश्यूज था कि ये आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, और आप दोनों के फैमिली दोनों को अलग करने के लिए बोले, और कुछ खराब सिचुएशंस हुआ, बट हमारा ये लाइफ ही एक नदी की तरह है, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को हम लोगों को ओवरकम करना है, एंड एट द एंड हम दोनों को एक साथ रहना है और एक साथ चलना है। बट इस पर्सन को ये सब चीज़ कौन समझाए? इस पर्सन को लगता है कि जो हो गया सो हो गया, व्हाट्स डन इज डन, ये कभी आपके साथ बात नहीं करने वाले, और लाइफ ऐसा है कि ये अकेले सब कुछ कर सकते हैं, बट ये रॉन्ग है। ये पूरी तरीके से सैड है, डिप्रेस्ड है, और इसको हर पल आपका याद आ रहा है, बट इस चीज़ को ये कन्फ्यूज नहीं करेंगे, ना ही इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। लेट्स सी और क्या फीलिंग्स है, क्योंकि अभी तो बहुत नेगेटिव सिचुएशंस चल रहा है दोनों के बीच में। फाइल नंबर 2, लेट्स सी और क्या सिचुएशंस।
फोर ऑफ कप्स, ये पर्सन बैठे हैं, सैड है, और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये कॉल और मैसेज नहीं कर रहे हैं आपको। और ऐसा हो सकता है कि आपको पता है कि आप चाहते हो ये कॉल करें, मैसेज करें, बट आई थिंक इस पर्सन को लगता है कि इसको मूव ऑन करना चाहिए, इसको कोई नए पर्सन चाहिए, या फिर ये कोई अच्छा चीज डिजर्व करते, बट ये चीज इसको पता नहीं है कि लाइफ कोई अमेजोन नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट चीज आपको डिफरेंट टाइम में ऑफर करेंगे। इसको आप ही के पास आना है। एक सिंपल सा चीज इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जिस भी नए पर्सन के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे और वापस बैक टू द स्क्वायर वन हो जा रहा है। आई थिंक ये ट्राई भी किए कुछ नए दोस्त बनाने का, नए लोगों के साथ डेट करने का, कोई फायदा नहीं है, वो ये वापस सिंगल हुड में चले गए। आई थिंक दिस पर्सन इज नॉट एबल टू मूव अहेड, सो ये आगे भी नहीं जा पा रहे, पीछे भी नहीं आ पा रहे, स्टक है, और ये आपको डेफिनेटली अपना एनर्जी सेंड कर रहे, नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे, सैड एनर्जी सेंड कर रहे, इसीलिए आप सैड फील कर रहे हो। ये पर्सन को सच बोलूं तो इस दुनिया में इसको कोई आपके जैसे दोस्त नहीं है। इस दुनिया में इसको पता है कि हो सकता है इसके ब्रोकन चाइल्डहुड है, हो सकता है इसके चाइल्डहुड में इसके मम्मी पापा भी इसको बहुत टॉर्चर किया, एंड इसके सब कुछ बावजूद भी ये कभी आपके सामने आकर ओपन अप नहीं हो पाए, या आप ही को दूसरे पर्सन की तरह ट्रीट किए, एंड ये ग्रेटफुल कभी नहीं रहा। ये पर्सन बहुत अच्छे है, सेंसिटिव है, जो बोलते हैं वो करते भी है, बट इतना सेंसिटिविटी भी बहुत कुछ अच्छा नहीं है। ओके, हर टाइम पे अगर आप अपना एनर्जी देते रहोगे तो आप भी तो एक ह्यूमन हो। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन आपको बहुत कुछ सिखाया है लाइफ के बारे में, बहुत क्रिएटिव लग रहा है। हो सकता है ये कवि है या फिर एक्टर है, डांसर है, बट ये पर्सन को एक सिंपल चीज नहीं पता है कि इसको खुशी किस चीज में आते है। ये बहुत कुछ चीज ट्राई करते हैं बट अकेले ही रहते हैं, कहीं ना कहीं लाइफ को एंजॉय करना नहीं जानते, हर चीज को सीरियसली लेना, हर बातों को डबल मीनिंग करके सोचना, एम्फसाइज करना, पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, फ्यूचर के पॉसिबिलिटीज के बारे में ना देखना, ये पर्सन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसका एनर्जी भी है। ओके, नाउ हैंगमैन वेट कर रहे और ये वेटिंग गेम बहुत दिन से हो रहा है। असल में प्रॉब्लम ये है कि इस पर्सन को आगे बढ़ना है और लाइफ ने इसको कई कबार साइन दिए हैं, सुधरने के लिए बोले हैं, या फिर इसको अपॉर्चुनिटी भी मिला है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ जो लोग बोलते हैं कि दादा मेरे को जॉब चाहिए, जब जॉब अपॉर्चुनिटी आते तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सक्यूज देते थे। असल में इसके लाइफ में क्या चीज़ चाहिए, इसको एक मोटिवेशन चाहिए, इसको कुछ एक्टिवली करना है, बट लाइफ में ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कौन सी चीज के लिए बने हैं, अपने सोल पर्पस के बारे में भी इसको कुछ खास पता नहीं है। आई थिंक जो सिचुएशन है इस टाइम पे इसका, ये खुद लटक रहे हैं और जैसे जैसे दिन बिता रहे हैं, हो सकता है एडिक्शन भी इसके साथ शामिल है और ये आपका टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये खुल के कुछ नहीं बता रहे, आपको लटका के रखा है, ना ये आगे आ पा रहे हैं ना ये पीछे आ पा रहे हैं। वेट फॉर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हो सकता है आपने भी कुछ तय किए हो कि अभी आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पाना है और आगे बढ़ना है, कहीं ना कहीं आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है ऐसा सिचुएशंस। लेट्स सी। ओके नाउ, वाओ, यही बाकी था, एट ऑफ कप्स। सो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन एक पास्ट पर्सन है आपका और आपने इस पर्सन को अभी तक नहीं भूले हो, क्योंकि इसके माइंडसेट एंड ये जब आपके लाइफ में मिले थे तो शायद कुछ खास एनर्जी आप दोनों ने शेयर किए हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, इस पर्सन का जो ये यादें हैं ये तड़पाते हैं आपको, आपको विक्टिमाइज बना देते हैं कि लाइक आप ही हो विलेन, आप ही इसके लाइफ में सब कुछ तबाही बना के चले गए हो। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि इसके घर वालों ने भी शायद इसको बोले डिवोर्स के लिए, इसके घर वालों ने भी इसको बोले कि चलो आगे बढ़ जाओ, ये पास को छोड़ो, या फिर घर वालों ने इसको आपको अलाउ नहीं किए। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि सब कुछ परफेक्ट था, सब कुछ सही था, सब कुछ सही चल रहा था, उसके बावजूद भी ये नो बोला, कोई बिना रीजन दिखाए। हो सकता है घोस्ट करके चला गया, दूसरे सिटी पे मूव हो गए, या फिर आपको बात नहीं किया, कॉल नहीं किया, आने के लिए बोले, वेट करवाए। ये पर्सन का प्रॉब्लम क्या है कि ये पर्सन इस टाइम पे भी अपनी लाइफ के बारे में फोकस नहीं है
और इस पर्सन का एक एस्केपिस्ट नेचर जैसा है कि जब भी आपने इसको कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलने के लिए बोलोगे, तब या तो ये एक्सक्यूज दे देंगे कि अभी इसके ये उस सिचुएशंस में नहीं है आपको कुछ डायरेक्टली बात बोलने का, या फिर ये बोल देंगे कि इसके मेंटली ये स्ट्रांग नहीं है। आई थिंक ये पर्सन स्टैंड नहीं ले पा रहे इस टाइम पे, और ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में है। कुछ हद तक मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि ये ट्रैवल कर रहे हैं बाहर, और ये पर्सन को सिर्फ एक अपने पास से बाहर आना है। हो सकता है कि ये आपको सांप सीढ़ी की तरह एक एज अ लैडर इस्तेमाल करवा मतलब किए। हो सकता है इमोशनली ये बहुत डिपेंडेंट रहा और आपने घंटों भर इसको बातें किए, उसके बाद घोस्ट, उसके बाद कोई कॉल कोई मैसेज नहीं, और इसको ये चीज़ पता है कि ये आपको कॉल नहीं करे, मैसेज नहीं करे, पास से भाग रहे। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि मोबाइल स्विच ऑफ करके भाग रहे, कोई बात नहीं करना चाहते, कोई कुछ नहीं, बट इसका हर टाइम पे याद आ रहा है। नंबर 8 का बहुत ज़्यादा कार्ड्स है और नंबर 4 भी है। सो ऐसा मेरे को लग रहा है कि इसको हर टाइम पे आपका याद आ रहा है। ये कॉन्शियसली गिल्टी फील करते हैं कि आपके साथ ये जो भी लोचा हुआ, इसकी जिम्मेदारी ये इसका है, बट ये स्वीकार नहीं करेंगे। कम से कम मिल नहीं पा रहे हो तो ये चीज बोल तो दो, बट ये कॉल नहीं उठा रहे। कहीं ना कहीं मैं देख सकते हो कॉल उठाने में भी इसको डर लग रहा है, सैड फील कर रहे, कुछ तो है। लेट्स सी इसका नेक्स्ट एक्शंस क्या है इस टाइम पे। नेक्स्ट एक्शंस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का क्या हो सकता है। वाओ, चैरियट, वेट फॉर एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इस पर्सन को कुछ सच बोलना है, ये कन्फेस करने वाले, अपना दिल का बात कन्फेस करने वाले। और ये जो मूव होगा ना, ये जैसे कि मान लो कि एक पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह पे आ रहा है, फाइनली आफ्टर टेकिंग सो मच ये पर्सन बोलेंगे कि इसका दिल का बात। ये असल में तो बहुत अच्छा पर्सन है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, ऐसे पर्सन बहुत हाईली क्वालिफाइड है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये इसका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है। हो सकता है बाल कम है, बट इसका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा, गले में आवाज़ बहुत मधुर है। हो सकता है ये एक सिंगर है, म्यूजिक बहुत पैशनेटली म्यूजिक को म्यूजिक के साथ कनेक्टेड है। ये म्यूजिशियंस हो सकते हैं, गाना अच्छे गा सकते हैं, इंडियन क्लासिकल गाना बहुत अच्छे से गा सकते हैं, या फिर वेस्टर्न क्लासिकल हो सकता है। एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये लाइफ में फाइनली कुछ अच्छा डिसीजन लेने वाले आपको लेके, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आके ये आपको बोलेंगे कि इसके खुद की गलती हो, कि कौन से गलती किए थे। ऐसा हो सकता है कि ये आपको चीट भी किए थे पास्ट में, और ये पर्सन आपके सामने आके बोलेंगे ये था चीज़ें, इसीलिए ये आपके पास नहीं आ पा रहे थे क्योंकि इसको बुरा लग रहा था खुद के बारे में, बट ये सारे चीज़ बोलना चाहते हैं, कन्फेस करेंगे। या चैरियट, लाइफ चेंजिंग चीज़ें हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस से शॉर्ट डिस्टेंस पे बदल जाएंगे ये, या ये ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके सिटी में भी नहीं था, बट ये आपके सिटी में आ रहे हैं सिर्फ आपके साथ बात करने के लिए। बहुत बड़ा मूवमेंट इसके लाइफ में, लाइफ चेंजिंग मूवमेंट आप बोल सकते हो। यप, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि दूर का बात करेंगे ये। ऐसा हो सकता है कि ये कमिटमेंट देने के लिए स्लोली प्रोग्रेस, स्लोली स्लाइटली आगे आएंगे। शादी को बचाने के लिए आ रहे, कोई ऐसा हो सकता है कि नहीं डिवोर्स हम लोग नहीं करेंगे, लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स डिस्कस टुगेदर। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड पर्सन हो, कई कबार ये पर्सन आपके सामने आके बोल देते, उसके बाद बात नहीं करते। हो सकता है फिजिकली इंटीमेट भी आप लोग हुए थे, कुछ बात नहीं किया तो चले गए। कुछ हद तक इस पर्सन को अभी लग रहा है कि ये बहुत गलत किया आपके साथ, वो नहीं होना चाहिए था, आप बहुत अच्छा चीज डिजर्व करते हो। सो अपने पास्ट के किया कर्म को आपके सामने लेके आ रहे हैं, कन्फेस करने के लिए आ रहे हैं, और कुछ हद तक ये आपको बोलेंगे कि आप उनके लिए क्या हो, अमानत हो। मैं देख सकता हूँ कि इस रिलेशनशिप को ये बचाना चाहते हैं फॉर द फ्यूचर, बहुत जल्दबाजी ये नहीं करना चाहते। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि शादी तक को ये नो बोले थे, शादी के डेट को भी कैंसिल किए थे, शादी का बात तक नहीं बोले थे। वो पर्सन आपको बोलेंगे कि नहीं हम इंटरेस्टेड है, शादी करेंगे, हम बात करेंगे, फैमिली को कन्विंस करेंगे, कुछ हद तक ऐसा बात ये बोलेंगे। लेट्स सी। ओके नाउ ये कार्ड में आया है, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, प्यार करेंगे। पाइल नंबर 2, वेट फॉर एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इस रिलेशनशिप पे प्यार है, मूव ऑन मत करो।
भले आपको इतना ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रहा है, बट ये रिलेशनशिप पे प्यार बचा है। आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को देखे हो। वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब प्यार है और प्यार बढ़ेगा। सेपरेशंस था, नो कांटेक्ट था, कंप्लीट घोस्टिंग केस था। ये पर्सन वापस आएंगे, ये पर्सन प्रपोज करेंगे, इसके साथ आपका शादी होगा, फैमिली होगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, डोंट मूव ऑन। पायल नंबर 2, चीजें घूमेगा, चीजें पलटेगा, चीजें पलटेगा, दैट इज इट। ऑल द बेस्ट। मैं चल रहा हूँ थर्ड नंबर पायल के साथ, आप लोग बने रहिए। हाय पायल नंबर 3, एक धमाकेदार पायल नंबर 2 की रीडिंग के बाद पायल नंबर 3 की रीडिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग पायल नंबर 2 को भी देखे हो तो वो भी आप देख सकते हो। एंड एट द सेम टाइम ऐसा अगर आपको लगता है कि जो आंसर्स आपको चाहिए था वो अगर मिल गया है पायल नंबर 2 में, तो आप 3 को स्किप कर सकते हो। बट लेट्स सी, अगर आपने ये कार्ड को चूज की हो, जैसे कि स्पिरिट फॉक्स, वहां पे एक मैसेज है, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। क्या कुछ चेंजेस हो रहा है आपके लाइफ में? अगर हो रहा है तो डेफिनेटली हम लोग देखेंगे। सो पहले हम देख लेंगे कि आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम क्या ओवरऑल एनर्जी कैसा है। तो चलिए पाइल नंबर 3 स्टार्ट कर दे रहा हूँ। आपको पता है कि मैं और कोई अदर सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ। सो यहाँ पे आप लोग लाइक करके कमेंट कर बोल दीजिए। लेट्स सी पाइल नंबर 3 के पर्सन पाइल नंबर 3 के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके ओके, 2 ऑफ शोर्ड्स। यस, आई थिंक चेंजेस हो रहे हैं और शायद आपके इंट्यूशंस भी आपको कुछ बोल रहे हैं। Let's see. Okay, और wow, Ace of Wands, Two of Swords. Interesting reading, pile number 3, and 2 of Pentacles. Okay, now मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है। Okay, now 2 of Swords and 2 of Pentacles and Ace of Wands, इसको एक ही चीज मेरे को लगता है कि यहाँ पे आप 2 पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, या फिर आपके माइंड बहुत ज्यादा कभी अच्छा कभी बुरा, तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस में किसी पर्सन के साथ हो। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन कंप्लीटली बात नहीं कर रहे, बट इनडायरेक्टली ये आपको कुछ मैसेजेस भेज रहे हैं। मेरे ख्याल से जैसे रिपीटेटिव नंबर्स देखना, इसका सपना देखना, थ्रू टैरो रीडिंग से एज्यूम करना और वो चीज़ों को वास्तविक रूप में देखना, ये कॉमन सिम्टम हो सकता है इस रिलेशनशिप का। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप एक पास्ट लाइफ पार्टनर के साथ कनेक्टेड हो, जो पर्सन को आप अंदर से जानते हो। लिटरली इस पर्सन के हर लूफूल्स को, हर चीज को अंदर से जानते हो। कई कबार ये पर्सन झूठ बोले हैं, कई कबार ये पर्सन आपके साथ बहुत बुरी तरीके से बात किए हैं और आपको कंप्लीटली डार्क जोन पे छोड़ के चले गए हैं। हो सकता है कि ये एक प्राइवेट रिलेशनशिप में है आपके साथ, अभी तक आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया, ये थर्ड पार्टी भी था, उसके बावजूद भी ये पर्सन को आप छोड़ नहीं पाए हो। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आप भी सीक्रेटली किसी और पर्सन को चाहते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, क्योंकि इस कनेक्शंस में कुछ ऐसे चीजें हैं जहां पे मैं क्या बोलूं कि प्रायोरिटी का कमी, ना आप इसको प्रॉपरली प्रायोरिटाइज कर पा रहे हो, बिकॉज इसके कार्टों को देखते हुए ना ये आपको प्रॉपरली कुछ कमिटमेंट दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ मिस्ट्री है इस रिलेशनशिप पे, कुछ सीक्रेट्स है इस रिलेशनशिप पे, बट जो चीज बहुत ओपन है वो है पैशन। दोनों काफी हद तक सेक्सुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। ऐसा हो सकता है कई कबार ये पर्सन आपके घर में आए हैं, आपने इसके घर में गए हो, या फिर थ्रू वर्चुअली चैट के थ्रू बहुत ज़्यादा इंटीमेट बातें हुए हैं, फैंटेसाइज ये करते हैं और आप भी इसको करते हो। इसके हर टच पे एक जादू है और दोनों के दिमाग में दोनों बसे हो। बस जैसे हम कहते हैं ना कि उसको आप नस नस से जानते हो, कहीं ना कहीं ऐसा। बट ऐसा हो रहा है कि ये कनेक्शंस जो है, ये कनेक्शंस एक ऑन एंड ऑफ रोलर कोस्टर राइड में है। तो ये पर्सन अभी आपके साथ सेक्सुअली बहुत हाईली कनेक्टेड है, मेंटली नहीं, या फिर ये पर्सन इतना ज्यादा काम में बिजी है कि आप दोनों का जो तालमेल है वो बिगड़ गया। सो इस रिलेशनशिप के ठहराव की जरूरत है, इस रिलेशनशिप के कम्युनिकेशन का जरूरत है, इस रिलेशनशिप को कुछ एक हग चाहिए, एक वार्म हग।
और एक भरोसा चाहिए। आई थिंक इस भरोसा ये इस टाइम पे नहीं दे पा रहे। कुछ हद तक ऑप्शंस के साथ डील कर रहे हो सकता है इसके फैमिली हो, या फिर हो सकता है इसके लाइफ में एक सेकंड प्रायोरिटी हो जिसको लेके ये आपके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। तो ये पर्सन डॉज कर रहे हैं आपको। कभी ये आपके साथ बात करते हैं, कभी ये आपके घर में आते हैं, उसके बाद से बात करना बंद, कंप्लीटली बंद, सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड नाइट, नॉर्मल चैट्स, और आप कंफ्यूज्ड। तो ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स, ये बात को ध्यान में रखिए। ये रिलेशनशिप को चेंज होना है, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि इनर रियलाइजेशंस बदल रहा है। पहले जिस तरीके से आप इस पर्सन को देखते थे, अभी आपका नजरिया बदल गया है। या तो हो गया है कि आपको पता चल रहा है कि इसको ऐसे ही आपको चलना है, बट इसको आप कभी कमिटमेंट या फिर सीरियसली नहीं ले सकते हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक फैमिली पर्सन हो और ये पर्सन भी एक फैमिली पर्सन है, तो बेफालतू में इसको आप सीरियसली नहीं सोचना चाहते हो, तो आप इंजॉय करना चाहते हो लाइफ। या फिर ऐसा हो सकता है लाइफ में पहली बार आपको एक फ्रीडम मिला है, लाइफ में पहली बार ये पर्सन आपको कोई काम में इन्वॉल्व करवा रहे हैं, और हो सकता है आप दोनों मिलके काम कर रहे हो, या फिर दोनों मिलके कुछ पहली बार कुछ ट्राई करने के लिए सोच रहे हो। तो आप लोग सिर्फ प्रोफेशनल ही कनेक्टेड रहोगे। रहे बात इमोशनल कनेक्शंस का, उसको आप कुछ दिन पॉज करोगे। आई थिंक यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, हो सकता है स्पिरिचुअली आप लोग बहुत कनेक्टेड हो, तो कुछ हद तक इमोशनली आप लोग कनेक्टेड नहीं हो, या फिर इमोशनली बहुत हद तक कनेक्टेड हो बट सेक्सुअली कनेक्टेड नहीं हो, या फिर सिर्फ सेक्सुअली कनेक्टेड हो, इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो। तो कुछ हद तक यहाँ पे कनेक्शंस है, बट कुछ हद तक यहाँ पे कुछ चीज मिसिंग है, और वो मिसिंग पार्ट्स को ही आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो थ्रू टैरो। क्योंकि यहाँ पे जो चीज आपके सामने ओपन है और अवेलेबल है वो है आपके इंट्यूशंस। ना ये पर्सन आपको कुछ बोल रहे हैं, ना ये कोई एक्शंस ले रहे हैं, ना ये पर्सन खुल के कुछ डिसीजंस ले पा रहे हैं, और ना ही आपको ये छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपको डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, या फिर डायरेक्टली जो भी बोल रहे हैं उसके साथ इसका जो वातावरण है वो बहुत ज्यादा ऑपोजिट है। ऐसा मेरे को लग रहा है कि ये पर्सन डायरेक्टली आपको बोला है कि नहीं ये कोई प्यार में इंटरेस्टेड नहीं है, ये है वो है। बट जब बात आते हैं देखने का, पोस्ट का, अपने पर्सनल टेस्ट का, तो ये स्टेटस दे रहे हैं ऐसे जैसे कि मान लो ये आपको प्यार करते हैं बट आपने इसको नहीं समझे हो, या फिर ये इनडायरेक्टली कुछ स्टेटस डाल रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं स्टोरीज को, आपको डायरेक्टली मतलब आपको पता है कि ये आपके बारे में ही है बट ये डायरेक्टली कुछ बोल नहीं रहे, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये आपको मैसेज कर रहे हैं, ना कोई डायरेक्ट बात आपसे पूछ रहे हैं, ना कुछ डायरेक्ट चीज ये आपको बोल रहे कि क्यों नहीं आ पाए। तो बहुत फॉर्मली इस चीज को लेके चल रहे हैं, बट दोनों का मेन चीज क्या है कि बात नहीं हो रहा है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन इज मिसिंग, हार्ट टू हार्ट बात नहीं हो पा रहा है। लेट्स सी और क्या एनर्जी इस टाइम पे मैं देख पा रहा हूँ। लेट्स सी और क्या एनर्जी है इस टाइम पे, और क्या एनर्जी है इस टाइम। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो मैं देख सकता हूँ ये एक डिवोर्स ही हो सकता है, या फिर ये पर्सन को शादी करने में उतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, या फिर ना ही ऑफिशियली आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स में तो हो सकता है फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, या फिर इसके घर में इधर इसका मॉम है या फिर इसका सिर्फ डैड है। कहीं ना कहीं ये फैमिली को मिस करते हैं, ये फैमिली को मिस करते हैं, बट फैमिली के सामने ये आपको नहीं लेके जा मतलब नहीं ले जा सकते हैं अभी। कुछ हद तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है हो सकता है ये थोड़ा सा यूनिक रिलेशनशिप हो, सेम जेंडर कपल हो आप लोग हो सकते हो, या फिर कोई फॉरबिडन रिलेशनशिप हो सकता है कि इस चीज़ को आप समाज के सामने नहीं ले आ सकते हो। इसीलिए ये आपको एक चीज़ बोल रहे कि देखिए आपको ये कमिटमेंट देंगे, आपके सिवा ये दूसरे पर्सन के साथ बात नहीं करेंगे, बट इसका कुछ डिमांड्स है जिसको आपको पूरा करना है। और वो डिमांड्स हो सकते हैं सेक्सुअल डिमांड्स, हो सकता है ये आपको बोल रहे कि नहीं आप मेरे घर नहीं आ सकते हो बट मैं आपके घर आ सकता हूँ। पब्लिकली हम लोग फोटो शेयर नहीं कर सकते, पब्लिकली हम डिस्कस नहीं कर सकते हमारे रिलेशनशिप। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ये आपको दे रहे हैं, और शायद इस चीज को लेके आपको कुछ डाउट्स हो रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पैसा इज द मेन कॉज कि वो आपके साथ शादी नहीं कर पा रहे अभी, क्योंकि इसको या तो इसको जॉब
के लिए ट्राई कर रहे हैं, फिर बिजनेस में लॉस हुआ है, बिजनेस करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मैं देख सकती हूँ कि बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, इसके लाइफ में प्रैक्टिकलिटी ही मेन एसेंस है। तो ये बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे कोई शादी का डिसीजन नहीं लेंगे जब तक नहीं ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जा रहे, जब तक नहीं इसके फैमिली इसको सपोर्ट कर रहे, जब तक नहीं ये फैमिली या फिर एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बना पा रहे, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं बना पा रहे, तब तक ये शादी के लिए हाँ नहीं बोलेंगे। तब तक ये सिर्फ आपको दिखाएंगे कि ये प्यार करते हैं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ये लेंगे। बट रहे बात पब्लिक कमिटमेंट का या फिर शादी का कि चलो हम लोग शादी करते हैं पब्लिकली, वो ये अभी इस मोड पे नहीं है। कुछ हद तक मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि एलिमनी का बात है तो हो सकता है इसके पास में इसको बहुत भारी रकम इसको बोले है, तो इसीलिए शायद इसको डिवोर्स नहीं मिल रहा है। किसी किसी के लिए मैं देख सकती हूँ कि किसी के डिवोर्स के लिए वेट करे, जब डिवोर्स मिल जाएगा तब ये आपके सामने आ सकता है। कुछ हद तक चीजें हैं कि जो समय के ऊपर निर्भर है, जब अच्छा समय आएंगे तभी ये आगे बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं इसका माइंडसेट इसको ऐसा लगता है, बट ये प्यार तो करता है, डेफिनेटली प्यार करता है, लॉयल तो है। वो ये कार्ड बाहर आया, लेट्स सी कि ये कार्ड क्या कहते हैं। सो ये जो कार्ड गिरा था तो वो था एट ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये पर्सन को अगर आप इमोशनली बांधने की कोशिश करोगे तो ये साफ साफ बोल देंगे कि देखो मेरे से इमोशनल कनेक्शंस एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि लाइफ में ये जो इसको धोखा मिला है या फिर इमोशनली अभी भी ये पास से बाहर नहीं आ पा रहे। तो बेसिकली ये पर्सन एक ऐसे सिचुएशंस में है, ना ये कंप्लीटली पास्ट को लेट गो कर पा रहे और ना ये कंप्लीटली फ्यूचर की तरफ सोच पा रहे। प्यार में विश्वास इसका नहीं है, साफ बात है, बट इसको इमोशनल एक नीड चाहिए, बात करने के लिए कोई, फिजिकली इंटीमेट होने के लिए कोई। तो इसको ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई भी आ सकता है, कभी भी कोई भी आ सकता है। इसके लिए ऐसा नहीं कि प्यार एक बार होता है, और इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही पर्सन के ऊपर इसको डिपेंड करना है। इसको बहुत सारे रिलेशनशिप है जो पास में टूटा है और ये पर्सन लाइफ को देखे है। सो ये बहुत प्रैक्टिकल है। इसको लगता है कि लाइफ में इसको सिर्फ एक ऐसा फ्रेंड की ज़रूरत है जिसके साथ ये टाइम स्पेंड कर सके, फिजिकल नीड को मीट कर सके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक साथ रह सके, बट नॉट एज हस्बैंड वाइफ, बट एज आप बोल सकते हो कंपेनियन फ्रेंड। सो मोरल लेस मेरे को ऐसा लगता है इसको अभी कंपेनियनशिप सिचुएशनशिप को लेके चलना है। डायरेक्ट सीरियस कुछ चीज इसके दिमाग में अभी तो नहीं है, क्योंकि इस पर्सन को अभी तक कुछ पास्ट के ट्रॉमा हॉन्ट करते हैं और पास्ट के कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो अभी तक इसके लाइफ में रिजॉल्व नहीं हुआ, या फिर कुछ चीजें ऐसे हैं जो ये आपके सामने अभी तक लेके नहीं आ पाए। तो कुछ चीजें बोलेंगे ये, बट ये जो चाहते हैं कि ये आपको आप इसको ट्रस्ट है करना होगा। मेरे ख्याल से हो सकता है इसका जॉब चेंज हो रहा है, हो सकता है ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहे हैं, हो सकता है इसके लाइफ में कुछ सैड इंसिडेंट हुआ है, उनसे ये बाहर आ रहे हैं। जो भी है, इमोशनली सही स्टेट पे नहीं है, तो समय मांग रहे हैं आपसे, रो रहे हैं, बात ज्यादा नहीं कर रहे, ज्यादातर अकेले रह रहे हैं। कुछ चीज को ये नोटिस करें, आई थिंक कुछ चीज को ये नोट करें, बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा हो सकता है टीवी ज्यादा देख रहे, वेब सीरीज ज्यादा देख रहे, नेटफ्लिक्सिंग ज्यादा कर रहे, बात नहीं कर रहे इसको। सो ऐसा हो सकता है कोई आपको अवॉइड कर सकते हैं, या फिर समय है बट फिर भी ज्यादा बात नहीं कर रहे। जैसे कि मान लो ये बहुत टायर्ड है, ये बोल रहे, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ चीज से परेशान है, बट इसको परेशानी को ये नहीं बोल पा रहे। जो भी दैट पर्सन जो आप अभी सोच रहे हो वो अभी सही माइंडसेट पे नहीं। इन शॉर्ट, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, एस ऑफ कप्स, एक नए एहसास इसको आ जाएगा, बट अगेन एस ऑफ कप्स ऐसे ही झट से नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है। सो इस पर्सन को कुछ ऐसा इरादा नहीं है कि ये आपको छोड़ के भाग जाएंगे। बात करेंगे ये और लिटरली एक्सप्रेस करेंगे, अपनी परेशानी को आपके साथ शेयर करेंगे, बट इसको टाइम चाहिए। और ऐसा हो सकता है कि कुछ इमोशनल
चीज़ें, खास करके इसके फैमिली के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ ये शेयर नहीं कर पाएंगे अभी। ऐसा मेरे को लगता है, मेरा इंट्यूशन जो बोल रहे हैं कि इसके कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जो इसको झूठ बोला है, या फिर जिसके कुछ फैमिली मेंबर्स के कुछ राज इसको पता चला है, खास करके इसके खुद के मम्मी के बारे में, या फिर इसके डैड के बारे में, या फिर इसके फैमिली का कुछ गॉसिप इसको पता चला है, या फिर कुछ चिट्ठा ये देखे। जिस फैमिली को ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, ऐसा हो सकता है जिस फैमिली को ये मानते थे कि ये सबसे शुद्ध फैमिली है, अरे उसको रातों रात इसके सामने सब सबका ओरिजिनल फेस बाहर आया है। एस ऑफ कप्स, इसका एक एंगल आ सकता है कि ये फाइनली ये सब चीज़ आपके सामने डिस्कस करेंगे, बात को बोलेंगे। आई थिंक आपने भी इसके फ्रेंड के बारे में या फिर फैमिली के बारे में कुछ हद तक इसको कुछ वॉर्न किए थे, मेरे को लग रहा था, और उस चीज़ को ये शायद उतना ज़्यादा फोकस नहीं किए, क्योंकि आपको पहले से ही लग रहा था कि इसके लाइफ में क्या सीन चल रहा है। क्योंकि मैं पहले क्या बोला, इस रिलेशनशिप पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंट्यूशन, और आपको पूरी तरीके से इंट्यूशन था कि इसके लाइफ में कौन क्या कर रहे हैं, और कौन इसके फ्रेंड है और कौन इसके एनिमी है। आपने काफी हद तक इसको समझाने की भी कोशिश की हो, बट टू ऑफ पेंटिकल्स कुछ हद तक मेरे को ऐसा भी लगता है कि आपके हाथ पैर भी बंधे थे, तो आपने भी इसको पूरी तरीके से समझा नहीं पाए। मैंने पहले भी बोला था, हो सकता है कि आपको भी कुछ अलग ऑप्शंस थे, बट आपने जितना हो सके इसको मदद करने की कोशिश की है। ऐसा हो सकता है कि इसके तरफ से कोई प्रॉपर तरीके का एक्शंस आपको नहीं मिला, इसीलिए शायद आपको दूसरे ऑप्शंस के पास जाना पड़ा था, नहीं तो आपको कोई इरादा नहीं था दूसरे ऑप्शंस को बुलाने का। अगर ये आपको सारे नीड्स को फुलफिल कर देते तो आप दूसरे ऑप्शंस को नहीं बुलाते। एनीवे, जो भी था, ऐसा मेरे को लगता है कि इस पर्सन जो भी पुराने दोस्त को ये ट्रस्टवर्दी समझे थे, या फिर जो ऑप्शंस को ये ट्रस्टवर्दी समझे थे, जो चीज़ को ये बहुत अपना मानते थे, आई थिंक सभी लोग इसको धोखा दिया है, सभी लोग इसको नो बोला है। या फिर अगर ये आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास भी गया था, या फिर फैमिली की वजह से ये शायद आपको हाँ नहीं बोल पाता, तो आज उसके फैमिली इसका पीछा छोड़ दिया है। इसके फैमिली भी इसको दगा दिया है। बहुत रो रहे हैं, बट इसको अभी भी लगता है कि एक ऑप्शन बचा है, वो है आप। तो ये आपको पूरी तरीके से अपने लाइफ से मिटा नहीं दिए है, कुछ हद तक आपके साथ इसका कनेक्शन है, और ये बोलेंगे, सब चीज ये डिस्कस करेंगे। सो चेंज ये हो रहा है, बहुत बढ़िया चेंज हो रहा है। ट्रस्ट, यानी कि आपको यही इंटेंशन था कि जो सिचुएशंस इसके लाइफ में हैं, शायद ये परमानेंट नहीं है, ये बदल जाएंगे बहुत ही जल्दी, और शायद यही चीज़ आप बोले थे, और शायद इसीलिए शायद आपने मूव ऑन नहीं किए हो, या फिर इसीलिए शायद आप इस पर्सन के साथ अभी भी कनेक्टेड हो, क्योंकि आपको पता है कि कुछ चेंजेस होना ज़रूरी है, और इसको आपका जो रियलाइजेशन है, आपका जो वैल्यू है, या फिर आपका बात का जो स्ट्रेंथ है, इसको समझना है। आपको ऐसा लग रहा था कि एक दिन ऐसा आएंगे जब ये समझेंगे आपके वैल्यूज को, और वो दिन आ गया है। ये काफी हद तक आपको रिजेक्ट किए, काफी हद तक आपके बात को ना सुनने की कोशिश किए, बट अल्टीमेटली ये खुद को रोक नहीं पाए। जो चीज का डर था वही हुआ इसके लाइफ में, और फाइनली इसको सब चीज समझ में आ रहा है, इंक्लूडिंग आपके बात को। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, जो पर्सन शायद बात नहीं कर रहे थे, या फिर डिटेल्स में कुछ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ बोले थे कि इसकी प्रॉब्लम है, या फिर कुछ इनडायरेक्ट बात ये बोले थे कि जब मिलेंगे तब बताएंगे, अभी बात नहीं कर पा रहे, या फिर ऐसा हो गया है कि 8-10 दिन अगर ये बात नहीं किए हो तो ये आपके साथ मीट करने के लिए आ रहे हैं। आई थिंक बहुत दिनों के बाद ये आपको बोलेंगे चलिए मिलते हैं, बात करते हैं, क्योंकि बहुत चीजें हैं जो वो शेयर करेंगे आपसे। लेट्स सी कि सिचुएशंस पे नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं। इस सिचुएशंस में नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शंस इस सिचुएशंस में क्या होने वाला है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो फाइनेंस ठीक हो जाएगा। ओके, सेकेंडली कोई कार्ड ड्रॉप हुआ, 7 ऑफ शॉर्ट्स ये कार्ड। सो कुछ हद तक झूठ, सबोटैच मैंने बोल ही रहा था, एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स। ओह माय गॉड, क्लियर का डील है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि हो सकता है कि ये पर्सन आपको झूठ बोल के कुछ किए थे, या फिर आपको इग्नोर कर रहे थे, या फिर आपको
ऐसे लेट गो करने के लिए ये सोचे थे कि नहीं, शायद इसको मूव ऑन करनी है, शायद सब कुछ खत्म हो गया। और ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि इसको खुद के ऊपर डाउट हो रहा था। हो सकता है कि ये पर्सन कुछ बैड हैबिट्स लेके चलते थे, या फिर ये पर्सन मुंह के सामने कुछ और अंदर कुछ छुपा रहे थे। और ऐसा भी हो सकता है कि इसके फैमिली ने इसके साथ बहुत बड़ा गलत किए, झूठ बोले, चीट किए। इसके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है चीट किए। जो भी है, ये पर्सन आपके साथ रिकंसिलिएशंस के लिए राजी हो जा रहा है। कुछ हद तक मैं ये देख सकता हूँ कि ये पर्सन शायद इस मोमेंट पे आपको कोई शादी वाला कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, बट ये पर्सन आपको एक चीज जरूर बोलेंगे कि आपके बिना ये दूसरे पर्सन को चूज नहीं कर सकते। फॉक्स स्पिरिट फॉक्स मतलब क्या है कि ये सिचुएशंस आपको बहुत कुछ सिखा रहा है और आपको भी खुद के स्ट्रेंथ के बारे में बहुत कुछ चीज पता चल रही है। बट ये सिचुएशंस में आपको अंदाजा था कि कुछ चीज है, जो चीज शायद जो है वो नहीं है, जो चीज है वो चीज शायद आप दोनों ही नहीं दिख रहे थे। स्पेशली बात आते हैं सेक्सुअल केमिस्ट्री का, तो कुछ वीकनेस इसका था मेरे ख्याल से। इसके तरफ से वीकनेस था, बट वो शायद आपके तरफ वो चीज दिया। प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है जिसका शायद ये आपके वजह से नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ बोल रहे थे। बट ऐसा हो सकता है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और ये देख रहे थे, थर्ड पाइल को चूज किए थे, तो हो सकता है कि इसके फैमिली और ये मिलके शायद आपको एकदम कॉर्नर करके हटाए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि हर चीज में एक गलती को पकड़ के आपको ही विलन बनाए हैं, या फिर हो सकता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, इसके फैमिली भी आपके ऊपर गलत कर, इसके बावजूद भी ये स्टैंड नहीं ले पाए। ये सिर्फ आपके फैमिली के गुड बुक में रहने के लिए आपके साथ जो हम लोग बोलते हैं कि बहुत खराब टाइप का बिहेवियर किए। जो भी है, ये अब खुद के गलतियों को मान रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि जो खराब कर्मा ये किए थे उसका रिवॉर्ड उसको मिला है, यानी कि कर्मा ने प्ले किया कुछ चीज, रिग्रेट हो रहा है, कोई ना कोई ऐसा रिग्रेट इसको है जिसके कारण ये बार बार आपके सामने आके सॉरी बोलना चाह रहे हैं, रोना चाह रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन कभी सोचे ही नहीं थे कि आप आगे बढ़ के इतना स्ट्रांग हो जाओगे। ऐसा हो रहा है कि आप इसको बहुत बार रिक्वेस्ट किए थे, मत जाओ मत जाओ मत जाओ बोल के, और ये उस टाइम पे आपको रिजेक्ट किया। अभी शायद आप एक नए पर्सन के साथ हो, बहुत हैप्पी हो, बट आप चाहते हो कि ये वो सारे गम फेस करे जो गम आप फेस किए, या फिर आप चाहते हो कि इसको इसका कर्मा का सजा मिले क्योंकि ये चीट किया था आपको, या फिर आप चाहते हो कि ये देखे आपके सक्सेस स्टोरी और देख के ये आपको कॉल करे और बोले कि सॉरी। आई थिंक कुछ ऐसा हो रहा है। मैं यहाँ पे शादी नहीं देख सकता हूँ, बट मैं ये जरूर देख सकता हूँ कि दोनों का जो भी अनफेयर गेम चल रहा था वो फेयर होने वाला है, क्योंकि जस्टिस आपको मिलने वाला है। ये बहुत झूठ बोले हैं आपको, या फिर अपने फैमिली से आपको छुपाए। हो सकता है कि ये एक मैरिड पर्सन है, इस बात को भी ये छुपाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको यूज किए है इमोशनली, बट जब आपका जरूरत पड़ा तो ये भाग गए, बात नहीं किए, कॉल नहीं किए, मैसेज नहीं किए, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया आपको। जो भी है, ये सब चीज ऐसे ही जीरो पे नहीं जाएंगे। हर चीज का जवाब देना होगा इसको, कहीं ना कहीं हीलिंग तो होगा। जो भी ट्रॉमा आप सहे हो वो सहेंगे, और वो ऑलरेडी सहना स्टार्ट कर रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी मैं नहीं बोलूँगा। आई थिंक आप अभी बहुत चेंज हो गए हो, बहुत स्ट्रांग हो गए हो, आपको पता चल रहा है लॉ ऑफ एनर्जी क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ लाइफ क्या है, लॉ ऑफ फॉर्चून क्या है, इसीलिए आप लेट गो किए हो। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को आप कभी नहीं भूल पाओगे, ना ही आप कभी इसको हेट कर पाओगे। आप अपने तरफ से तो एकदम स्ट्रांग हो और कभी इसके पास वापस नहीं आएंगे, बट आप सुनना पसंद करोगे कि ये पर्सन आपको तारीफ कर रहे, आपको सही बोल रहे, और एक प्रॉपर हैप्पी रेजोल्यूशंस मिल रहा है। बट अगर आप सच में रिकॉन्सिलिएशन चाहते हो और आप चाहते हो कि सेकेंड चांस ये आपसे मांगे और अभी भी आप रेडी हो इसको एक्सेप्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हो। बट याद रखिए कि एक बार ये पर्सन आपको झूठ बोला था, सो इट्स ऑल अप टू यू। बट रिकॉन्सिलिएशन का चांस है, अगर आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को रिकॉन्सिलिएशन के लिए, तो ये आ रहे हैं। फोर ऑफ शॉर्ट्स मतलब
चीज़ों को तो डेफ़िनेटली ये चेंज करेंगे, बट ये खुद भी चेंज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो सेम पर्सन रहा, ये चेंज हुए हैं और इसीलिए ये वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में। बट मेरे को क्यों नहीं ऐसा लगता है कि इस पर्सन का कुछ ऐसे बैड हैबिट्स है ना कि वो कभी नहीं बदल सकता है। तो आपको अगर इस पर्सन को एक्सेप्ट करना है, तो इसको इसके बैड हैबिट्स के साथ आपको एक्सेप्ट करना है। कहीं ना कहीं इसको मैं बोलूँगा कि आप के अंदर जो अगर ट्रस्ट इशू है, तो इसको आप पहले ट्रस्ट बिल्ड करके एक्सेप्ट करवाइए। एवी एक्सेप्ट मत कीजिए, ट्रस्ट बिल्ड कीजिए पहले दोनों के अंदर, उसके बाद इसको एक्सेप्ट कीजिए। या फिर इसको सबक सिखाइए कि देखो, आपको मैं इतना आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, आपको प्रूव करना होगा तभी आप आ सकते हो। कहीं ना कहीं कुछ कंडीशंस दे दीजिए। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करता हूँ। अगर ये नए सेट या फिर नए रीडिंग का तरीका आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिएगा। एंड एट द सेम टाइम वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन। और बंगाली कंटेंट अगर आप देखना पसंद करते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड मेरे बंगाली चैनल जो है वो बंगाली कंटेंट में अपलोड कर रहा हूँ अभी। पहले तो मैं हिंदी कंटेंट अपलोड कर रहा था, इंग्लिश कंटेंट भी वहाँ पे है। वो है महाकाली टैरोट बाय अनिर्बन मुखर्जी। वो वेरीफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट है। बहुत डिस्टर्ब फील करता हूँ, इसीलिए उतना ज़्यादा हिंदी कंटेंट वहाँ पे अपलोड नहीं करूँगा, सिर्फ बंगाली कंटेंट अपलोड करूँगा। मैनिफेस्टेशन टिप्स अपलोड करूँगा, तो वो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड अगर आप चैनल पे ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि अभी तो नया सेटअप है। तो मैं ज्वाइन मेंबर्स के लिए बहुत ही जल्दी वीडियो बनाऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। बहुत अच्छे से आप लोग रहे, मैं पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहा हूँ। आई होप आप लोग जो ढूंढ रहे हो वो मिले। एंड आप लोगों के साथ बहुत जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर। जय माँ काली, जय श्री राम, जय माँ मातंगी। ऑल द वे।